आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका भी लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें तथा टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किराएदारी से संबंधित मॉडल टेनेंसी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दी। केंद्रीय रक्षा सचिव ने कहा, बदलती सुरक्षा चुनौतियों की वजह से रणनीतिक विशेषज्ञों के सुझावों की आवश्यकता। और कोरोना संक्रमण को मौसमी संक्रमण होने के दावे को केंद्र ने गलत बताया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किराएदारी से संबंधित मॉडल टेनेंसी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया जा रहा है ताकि वे मौजूदा किराएदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताज़ा कानून बना सके और मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सके। इससे देश भर में किराए पर मकान देने के संबंध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि मॉडल किराया आवास अधिनियम से किराए के आवासों के छद्म बाजार को औपचारिक रूप देने में इससे मदद मिलेगी। मॉडल टेनेंसी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान किराएदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिए किराए पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। इसके जरिए किराएदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके। रक्षा सचिव अजय कुमार ने आज कहा कि सुरक्षा चुनौती की प्रकृति बदल रही है, इसलिए इस क्षेत्र में थिंक टैंक और रणनीतिक विशेषज्ञों के सुझावों की आवश्यकता है। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में हाल के सुधारों पर वर्चुअल वक्तव्य में ये बात कही। श्री कुमार ने कहा कि भारत को इस क्षेत्र में अत्यधिक सक्रियता से काम करने और अपनी रणनीतिक विचारधारा विकसित करने की जरूरत है। केंद्र ने सोशल मीडिया के उन दावों को आधारहीन और झूठा बताया है जिनमें कोरोना को मौसमी संक्रमण बताया गया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच समिति ने कहा है कि कोविड-19 एक संक्रमण की बीमारी है। पीआईबी ने यह भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन आधारहीन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा इस साल आयोजित नहीं की जाएगी। ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है, करियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। ऐसे समय जब पूरा देश और प्रदेश कोरोना का संकट झेल रहा है, तब बच्चों पर परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना उचित नहीं है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद रेलवे ने पिछले साल सितंबर से इस साल मई तक लगातार 9 महीने रिकॉर्ड माल ढुलाई की उपलब्धि हासिल की। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री शर्मा ने कहा कि 2020-21 में अब तक के सबसे अधिक 1233 मिलियन टन माल की ढुलाई की गई। भारत का मर्केंडाइज निर्यात पिछले साल मई की तुलना में इस साल समान अवधि में 67% से अधिक बढ़ गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस साल मई में $32 अरब से अधिक मूल्य के मर्केंडाइज का निर्यात हुआ। ये कोविड महामारी से पहले मई 2019 से भी लगभग 8% अधिक है। नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य वीके पॉल ने चेतावनी दी है कि अगर कोरोना वायरस अपना रूप बदल देता है तो बच्चों में कोविड रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बच्चों में कोविड महामारी चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन बच्चों में कोविड संक्रमण ने गंभीर रूप नहीं लिया है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खासतौर से कोरोना की दूसरी लहर में
राज्य शासन ने होम आइसोलेशन और कोविड केयर सेंटर में रह रहे कोविड संक्रमित व्यक्तियों के लिए 23 अप्रैल से ऑफलाइन और ऑनलाइन योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया था। इसके बाद 26 मई तक पूरे प्रदेश में 3000 से अधिक योग प्रशिक्षकों द्वारा कोविड केयर सेंटर और होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को रोजाना योग कराया गया। इस तरह का प्रयोग सफल भी रहा और 1 लाख से अधिक कोविड संक्रमित व्यक्तियों को योग द्वारा स्वास्थ्य लाभ मिला। प्रदेश में कोरोना के 1078 नए प्रकरण आए हैं, जबकि बीते 24 घंटों में 4120 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव प्रकरणों की संख्या घटकर 20,203 रह गई है। प्रदेश के 7 दिनों की औसत संक्रमण दर 2.2% रह गई है। वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 96.4% तक हो गई है। अब प्रदेश के इंदौर जिले में ही 5% से अधिक संक्रमण दर है। भोपाल में ये 4.7% है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों की प्रक्रिया के लिए नई प्रणाली शुरू की है। नई प्रक्रिया के अनुसार बीमा दावे की प्रक्रिया राज्य सरकार में जिलाधिकारी के स्तर पर पूरी की जाएगी। जिलाधिकारी प्रत्येक मामले को प्रमाणित करेगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर बीमा कंपनी 48 घंटे के भीतर दावे का निपटान कर देगी। नई प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर के 3 विधानसभा क्षेत्र में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया। कोरोना संक्रमण के दौरान गरीबों को निःशुल्क राशन वितरित करने के लिए दी गई अस्थायी पात्रता पर्ची के आवेदनों पर कार्रवाई की तारीख 5 जून तक बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रारंभ हुए चिमनगंज मंडी का निरीक्षण किया और कोरोना काल में दिवंगत हुए व्यापारी, किसान, हम्माल आदि को मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। रीवा जिले में कोरोना संक्रमण की दर में तेजी से कमी आई है। जिले की सिर्फ 3 ग्राम पंचायतें ही अब रेड जोन में बची हैं। गुना जिले में 1 जून से मंडियों में किसानों के माल की खरीदी की गई। किसानों को संक्रमण न फैले, इसके लिए नानाखेड़ी मंडी में ड्रोन कैमरे से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। और छतरपुर जिले के लवकुश नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।